अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के हमारे टॉपिक का नाम है ऑपरेशंस ऑन फजी सेट। कल वाला जो टॉपिक था उसमें हमने फजी सेट का इंट्रोडक्शन पढ़ा था कल वाले लेक्चर में, और इसके साथ ही हमने फजी सेट की डेफिनेशंस पढ़ी थी, कुछ एग्जांपल देखी थी। तो आज हम ऑपरेशंस पढ़ेंगे जिसमें यूनियन देखेंगे, इंटरसेक्शन देखेंगे, इसके अलावा कॉम्प्लीमेंट देखेंगे, दो फजी सेट्स को प्रोडक्ट कैसे लेना है वो देखेंगे, दो सेट्स इक्वल कब होते हैं, सेट्स की इक्वलिटी देखेंगे फजी सेट्स की। इसके अलावा हम इसमें देखेंगे पावर ऑफ फजी सेट, इसके अलावा प्रोडक्ट विद क्रिस्प नंबर देखेंगे। तो सबसे पहले हम यूनियन देख लेते हैं। लेट आपके पास लेट वी हैव टू फजी सेट्स ए एंड बी। देन उनका यूनियन जो हम डिफाइन करेंगे वो होगा मेंबरशिप वैल्यू ऑफ ए यूनियन बी फॉर एलिमेंट एक्स इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ membership value of x element in A and membership value of x element in B। सेम इसी तरह से जो इंटरसेक्शन है वो मेंबरशिप वैल्यू ऑफ A इंटरसेक्शन B x, इसको हम डिफाइन करेंगे मिनिमम ऑफ मेंबरशिप वैल्यू ऑफ एलिमेंट x in A and membership value of element x in B। यानी कि जब हमने यूनियन लेना है तो यूनियन में जिन दो सेट्स का यूनियन ले रहे हैं उसमें हर एलिमेंट जो दोनों में आ रहा होगा A और B में, दोनों में जो एलिमेंट होगा तो उसकी फिर मेंबरशिप वैल्यू हम वो वाली उठाएंगे जो मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम वैल्यू लेंगे। और जब इंटरसेक्शन लेना होगा तो दोनों की जो मेंबरशिप वैल्यू में से जो मिनिमम वैल्यू होगी वो उठाएंगे। और किसी सेट ए का जो कॉम्प्लीमेंट है, फजी सेट ए है अगर आपके पास, उसका जो कॉम्प्लीमेंट है, अगर मैं कॉम्प्लीमेंट को ए बार से नोट करूं तो मेंबरशिप वैल्यू ऑफ एक्स एलिमेंट इन ए बार यानी कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है 1 माइनस मेंबरशिप वैल्यू ऑफ एलिमेंट एक्स इन ए। यानी कि जितने भी ए में एलिमेंट होंगे फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, जितने भी ए में एलिमेंट्स होंगे उन सब की मेंबरशिप वैल्यू को 1 में से माइनस कर देंगे तो वो एक नया सेट जो बनेगा वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ फजी सेट हो जाएगा। इसी तरह से जो प्रोडक्ट है, यानी दो अगर फजी सेट्स हैं ए और बी तो उनका प्रोडक्ट मेंबरशिप वैल्यू ऑफ ए डॉट बी फॉर एक्स एलिमेंट इज इक्वल टू मेंबरशिप वैल्यू ऑफ ए for x element into membership value of b for x element, यानी दोनों की मेंबरशिप वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर करके लिख देंगे। हर एलिमेंट के लिए जो दोनों सेट्स में मेंबरशिप वैल्यूज़ होंगी उनको मल्टीप्लाई करके एक नया सेट बना लेंगे जो प्रोडक्ट ऑफ टू फजी सेट्स हो जाएगा। उसके बाद हम इक्वलिटी को देख लेते हैं। तो जो दो सेट्स हैं, दो फजी सेट्स, ये तब इक्वल होते हैं अगर इनका जो टू फजी सेट्स आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ देयर मेंबरशिप वैल्यूज आर इक्वल, यानी उनमें जितने भी फंक्शंस हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, उन सब के लिए उन सब की जो मेंबरशिप वैल्यू है अगर वो इक्वल है तो फिर हम कहेंगे कि वो दोनों फजी सेट्स भी आपस में इक्वल हैं।
उसके बाद अगर हम पावर ऑफ फजी सेट्स की बात करें तो अगर एक सेट है आपके पास, उसमें ए म्यू ऑफ ए पावर एन एक्स इक्वल होता है म्यू ऑफ ए, यानी मेंबरशिप वैल्यू ऑफ ए फॉर एलिमेंट एक्स पावर एन, यानी हर एलिमेंट की जो मेंबरशिप वैल्यू है उसकी अलग से पावर लेके एक नया सेट बना लेंगे जो पावर ऑफ फजी सेट्स कहलाएगा। प्रोडक्ट विद क्रिस्प नंबर है तो लेट कोई n जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है, तो इस पॉजिटिव इंटीजर के लिए जो प्रोडक्ट होगा, यानी अगर हम इसको किसी इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं किसी भी फजी नंबर से, तो म्यू ऑफ ए एन एक्स ये इक्वल हो जाएगा एन म्यू ऑफ ए एक्स। तो ये थी हमारी सारी डेफिनेशंस हो गई कि यूनियन के लिए हम मैक्सिमम लेंगे, इंटरसेक्शन के लिए जो भी दो सेट्स हैं हमारे पास उनमें हर एलिमेंट की जो मेंबरशिप वैल्यू होगी उनमें से जो मिनिमम वैल्यू होगी वो हम उठा लेंगे। कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए जिस सेट का हमने कॉम्प्लीमेंट निकालना है उस सेट में जितने भी एलिमेंट्स मौजूद हैं उन सब की मेंबरशिप वैल्यूज़ को 1 में से माइनस करके एक नया सेट बना लेंगे। उस नए सेट को हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ फजी सेट का नाम दे देंगे। सेम इसी तरह से जो है प्रोडक्ट, उसमें हम जितने भी मेंबर्स होंगे उन सब की मेंबरशिप वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करके एक नया सेट बना लेंगे। और दो सेट तब इक्वल होते हैं अगर उनकी मेंबरशिप वैल्यूज़ जितने भी एलिमेंट्स हैं सबकी मेंबरशिप वैल्यूज़ आपस में बराबर हो, तो वो दो सेट्स आपस में बराबर होते हैं। अब हम इनको एग्जांपल्स के ज़रिए एक्सप्लेन कर लेते हैं कि किस तरह से हम एग्जांपल्स के ज़रिए इन दोनों सेट्स को, ये जितने भी ऑपरेशंस हैं इनको हम जस्टिफाई कर सकते हैं। तो लेट ए बी टू फजी सेट्स, दो फजी सेट्स हैं जिनको हम इस तरीके से डिफ़ाइन करते हैं कि जो ए है ये इक्वल है, इसमें चार एलिमेंट्स ले लेते हैं, x1 x2 x3 x4। इसको हम कुछ वैल्यूज असाइन कर लेते हैं, x1 को 0.1 असाइन कर ली, x2 को 0.5, 3 0.7। इसी तरह से हम एक बी सेट ले लेते हैं जिसमें भी चार ही एलिमेंट होंगे, x1 उसको हम 0.2 असाइन कर लिया, इस तरह से x2 0.3 है, x3 0.5, x4 0.8। अब हम इनको बारी बारी इनके ऊपर ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम यूनियन अप्लाई करते हैं, ए यूनियन बी। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमने मैक्सिमम लेना होता है, इसमें भी जितने एलिमेंट दोनों में हैं वो सारे आ जाएंगे, यानी x1 आएगा, x2 आएगा, इसके अलावा x3 आएगा और फिर x4 आएगा। अब बात ये है कि इन सब की मेंबरशिप वैल्यू क्या होगी यूनियन में। तो यूनियन में हम मैक्सिमम लेते हैं। x1 के लिए सेट ए में जो मेंबरशिप वैल्यू है वो 0.1 है और बी में 0.2 है, यानी मैक्सिमम वैल्यू 0.2 है। तो यूनियन में जो x1 की मेंबरशिप वैल्यू आएगी वो 0.2 आएगी, यानी मैक्सिमम वैल्यू लेंगे। सेम उसी तरह से उसी प्रोसीजर को फॉलो करें अगर, तो x2 की वैल्यू ए में 0.5 है और बी में 0.3 है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.5, यानी मैक्सिमम वैल्यू लेंगे। सेम उसी तरह से x3 की भी मैक्सिमम वैल्यू 0.5 आ जाएगी, x4 की मैक्सिमम वैल्यू 0.8 आ जाएगी। तो ये हमारे पास ए यूनियन बी आ गया है। एग्जाम्पल के ज़रिए हमने इसको निकाला है कि अगर दो सेट्स हैं हमारे पास, उनमें से उन सब सेट्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं, अब ऐसा भी पॉसिबल है कि ए में कोई एलिमेंट यानी जैसे x4 मौजूद है लेकिन बी में वो x4 मौजूद नहीं है,
तो यूनियन में x4 लास्ट में आएगा, और जब यूनियन में x4 आएगा तो फिर उसकी वैल्यू हम जो होगी वो वही लेंगे जो a में उसकी वैल्यू होगी, क्योंकि वही मैक्सिमम वैल्यू होगी तो वही हम लिख लेंगे। इसी तरह से अगर हम इन्हीं दो सेट्स के ऊपर a इंटरसेक्शन b अप्लाई करते हैं तो फिर उसी तरह से x1 आएगा इसके अंदर एलिमेंट, x2 आएगा, x3 आएगा और x4 आएगा। अब जब हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो हमने मिनिमम वैल्यू लेनी होती है, तो x1 की वैल्यू मेंबरशिप वैल्यू एक 0.1 है और b में x1 की मेंबरशिप वैल्यू 0.2 है। तो ऑब्वियसली जब हम मिनिमम वैल्यू लेंगे तो वो 0.1 इसको असाइन हो जाएगी x1 को इंटरसेक्शन के अंदर। इसी तरह से x2 को 0.3 असाइन हो जाएगी, x3 को 0.3 असाइन हो जाएगी और जो x4 है इसको 0.7 असाइन हो जाएगी। अब अगर हम कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं सेट A का, इसको हम A बार से भी डिनोट कर सकते हैं, A C से भी डिनोट कर सकते हैं, जैसे आम क्रिस्प सेट में करते हैं। चलिए जी, अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो इसी तरह उसमें भी x1 आएगा, x2 आएगा, x3 आएगा, x4 आएगा। लेकिन इसको निकालने का तरीका क्या है? तरीका ये है कि A के अंदर जो x1 की वैल्यू है यानी 0.1, इसको 1 में से माइनस कर देंगे, यानी 1 माइनस 0.1 करेंगे। इसका जो आंसर आएगा वो यहाँ लिखेंगे यानी कि 0.9। सेम उसी तरह से x2 की वैल्यू को भी 1 माइनस 0.5 करेंगे, जो आंसर आया उसको यहाँ लिखा। इसी तरह से x3 की वैल्यू को भी 1 माइनस 0.3 करेंगे, जो आंसर आएगा वो x3 को कॉम्प्लीमेंट के अंदर आसान हो जाएगा। उसी तरह से x4 की जो वैल्यू है 0.7, इसको भी 1 में से माइनस करेंगे और जो आंसर आएगा वो x4 को असाइन कर देंगे और ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट आ गया है सेट A का, फजी सेट A का कॉम्प्लीमेंट निकल आया है। उसके बाद हम देख लेते हैं कॉम्प्लीमेंट के बाद दोनों सेट्स का जो प्रोडक्ट है यानी कि A डॉट B। A डॉट B में भी सेम x1 आएगा, x2 आएगा और इस तरह से x3 आएगा, x4 आएगा। ओके, तो प्रोडक्ट में हमने दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है, यानी कि 0.1 और 0.2 इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। A की मेंबरशिप वैल्यू और B की मेंबरशिप वैल्यू दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करने के बाद हम इसको यहाँ लिख लेंगे और वो हमारे पास आ जाएगा 0.02। सेम प्रोसेस 0.5 को 0.3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 0.15। फिर उसी तरह से 3 को 0.5 से मल्टीप्लाई करके तो ये भी हमारे पास 0.15। 0.7 को 0.8 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे और वो 0.56 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया दो फजी सेट्स का प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट ऑफ टू फजी सेट्स। अब हम इक्वालिटी देख लेते हैं, तो वो जो दो सेट्स होंगे A और B हमने लिखा हुआ है, एक और सेट लिख लेते हैं C, जिसमें भी 4 ही एलिमेंट हैं। x1 की मेंबरशिप वैल्यू 0.1 है, x2 की मेंबरशिप वैल्यू 0.5 है और x3 की मेंबरशिप वैल्यू 0.3 है और x4 की मेंबरशिप वैल्यू 0.7 है। तो अब हर एलिमेंट की मेंबरशिप वैल्यू जो C की है वो A के बराबर है। x2 में भी 0.5, इधर भी 0.5 है। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब की मेंबरशिप वैल्यू सेट A के जो एलिमेंट्स हैं उनकी मेंबरशिप वैल्यू के बराबर है। सो हम कह सकते हैं कि सेट A जो है ये इक्वल है फजी सेट B के। अब हम अगर पावर लेना चाहते हैं, यानी अगर हम कोई सेट है हमारे पास A, इसकी हम A पावर 2 फाइंड करना चाहते हैं, तो उसका भी सिंपल सा तरीका हो जाएगा। x1 और 0.1 की पावर 2 ले लेंगे, फिर x2
0.5 की पावर 2 ले लेंगे, x3 0.3 की पावर 2 ले लेंगे और इस तरह से x4 0.7 की पावर 2 ले लेंगे। वो सिंपल एंड आसान सा तरीका है कि जितने भी जो आपके पास एलिमेंट हैं किसी सेट के अंदर, उन सब की जितनी भी मेंबरशिप वैल्यूज़ हैं उनका आप जो पावर, जो भी सेट की पावर लेना चाह रहे हैं वो पावर ले लें तो सिंपली आपके पास आंसर आ जाएंगे। उसके बाद हम देख लेते हैं कि अगर किसी सेट को, फजी सेट को किसी क्रिस्प नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे कि 4a फाइंड करना हो, तो अब जितने भी एलिमेंट्स हैं ऊपर ये a के अंदर, उन सबको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उन सब की मेंबरशिप वैल्यू को। x1 की मेंबरशिप वैल्यू को भी मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 4 के साथ, यानी 0.1 इंटू 4 और ये हो जाएगा 0.4। फिर इसी तरह से x2 की जो मेंबरशिप वैल्यू है यानी 0.5, इसको भी हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मेंबरशिप वैल्यू आ जाएगी 2, यानी कि ये इस सेट से बाहर निकल जाएगा। अब बाहर क्यों निकलेगा, उसकी रीज़न ये है कि जो इंटरवल होता है फजी सेट का वो सिर्फ 0 और 1 होता है। 1 से बड़ी वैल्यू नहीं हो सकती और 0 से छोटी वैल्यू नहीं हो सकती। फिर आपके पास आ जाता है x3, इसको भी हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे जो कि आ जाएगी 1.2 और दैट नॉट पॉसिबल। सेम उसी तरह से हम 0.8 को भी 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगी 3.2 जो कि नॉट पॉसिबल है। तो इस सेट के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट रह जाएगा और वो है x1। ये सारे एलिमेंट जो हैं ये इसके अंदर इंक्लूड नहीं होंगे। उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ आई होगी इंशाल्लाह, और अगले लेक्चर के लिए फिर हम नया टॉपिक इंशाल्लाह से डिस्कस करेंगे।